मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में सदी की सबसे बड़ी आपदा आई है। 30 जून की रात को कई जगह पर बादल फटने की घटना से यहां पर भीषण तबाही हुई है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का यह गृह क्षेत्र है। यहां पर हालात बेहद खराब हैं। बगस्याड़ के शरण गांव का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया है। शरण गांव के लोग अपना घर, बागीचा, जमीन, पशु तक कुछ नहीं बचा पाए हैं। 100 से ज्यादा लोग स्कूल में बनाए गए राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं और हालात कितने ज्यादा खराब हैं, आपदा के बाद किस तरह से तबाही हुई है, ये इन तस्वीरों के जरिए से समझा जा सकता है। न तो चलने को रास्ता है, न सर छुपाने को घर है और जो मौसम है उसके हालात लगातार खराब बने हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हालात और भी बद से बदतर हो सकते हैं। और आप देखिए कि ये पूरा इलाका एक तरह से कट कर रह गया था। हालांकि अब जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और एनडीआरएफ की टीमों को उतारा गया, एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम में लगी हुई हैं, उसके बाद अब राब्ता हो पाया है। वरना ये पूरा जो इलाका था सराज का, ये पूरा इलाका हिमाचल प्रदेश के दूसरे इलाकों से कट कर रह गया था। यहां पर ना तो कोई पहुंच पा रहा था और ना ही किसी तरह की राहत सामग्री पहुंच पा रही थी और ये पूरा का पूरा इलाका तबाह बर्बाद हो गया है। और सदी की सबसे बड़ी त्रासदी से बताया जा रहा है जिस तरह की यह आपदा आई है। आप देखिए कि खेत खलियान और बागीचे जो कुछ है सब तबाह बर्बाद हो गया है। लोगों के जो घर हैं अब वो रहने लायक नहीं रहे और यही वजह है कि सराज में अब जगह जगह राहती कैंप बनाए गए हैं जहां पर लोगों को रखा गया है और लोग बड़ी संख्या में अब इन राहती कैंपों में अपनी जिंदगी एक तरह से गुजार रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी यह ऐलान किया गया है कि हर संभव मदद की जाएगी, हर तरह की मदद पहुंचाई जाएगी। जो प्रभावित लोग हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हालात क्योंकि चिंताजनक इस वजह से भी हैं कि मौसम लगातार खराब है और आने वाले दिनों में जिस तरह का इशारा मिल रहा है कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में जिस तरह के अब हालात सराज में बने हुए हैं, पूरे देश की नजरें, और कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि केंद्र की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी हिमाचल प्रदेश की, और खासतौर से मंडी में जिन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है उनमें सराज भी शामिल है। और सराज पूरा का पूरा सराज जो इलाका है वो एक तरह से नेस्तो नाबूद हो गया है, एक तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। आप देखिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि नुकसान कितना बड़ा है और कितनी भयानक ये आपदा है। ये इन तस्वीरों के जरिए से समझा जा सकता है। रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं, सड़कें खराब हो चुकी हैं, मकान जो है वो रहने के लायक नहीं रहे हैं। यानी अगर यहां तक राहती सामान भी पहुंचाना है, सामग्री भी पहुंचाना है, तो उसके लिए रास्तों पर चलना भी एक तरह से दुश्वार हो जाता है। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि ये आपदा कितनी ज्यादा भयानक है और कितने बड़े पैमाने पर यहां पर नुकसान हुआ है। कल सीएम सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया था कि 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है 10 दिनों में। जिस तरह के हालात हैं खासतौर से मंडी और सराज, साल 2023 में भी आपदा आई थी लेकिन साल 2023 से ज्यादा इस बार मंडी के इलाकों में हालात खराब हैं। खासतौर से सराज की अगर बात की जाए तो सराज में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और आप देखिए कि ये शरण गांव पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। राहत शिविर में 100 से ज्यादा लोगों को रखा गया है। सराज में सदी की ये सबसे बड़ी आफत बताई जा रही है, कुदरत की ये आफत है। आप देखिए कि किस तरह से जो घर हैं, जो क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर बादल फटा है, कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है और जो मलबा है वो पहाड़ से अचानक नीचे आ गया है, पानी पहाड़ों से अचानक नीचे आ गया है जिसकी वजह से तबाही बहुत ज्यादा हुई है। बच्चा जी गान खत्म हो गई, गाय भी 2 खत्म हो गई और बकरा भी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं, जमीन भी नहीं, कुछ भी रही, सारी चला गई। क्या करना, कैसे जीना। मेरा एक बेटा है, घर वाला, बस 3 ही रहे हम। कमाई के लिए क्या है? कुछ भी नहीं रहा, क्या कमाना, क्या खाना, क्या करना। यहाँ तो बड़ी मुश्किल से जीना है। यहाँ मुश्किल है, अब जी कहाँ जाना हमने अब।
दिन रात मेहनत की होगी। दिन रात मेहनत कीजिए, अब कुछ नहीं बचा। कुछ निकाल पाए? वो कुछ नहीं निकाल पाए, सीधे नंगे पाँव भी निकले घर से। नंगे पाँव निकले इधर से, और 4 परिवार थे हम घर में और बाकी बाहर। चारों हो गए, निकल गए हमें टाइम पर। कितनी उम्र होगी? 60 साल जी। 60 साल। हाँ जी सर, तो जो ये त्रासदी थी सर, ऐसा होने का मौका नहीं था। ये हमें इतना विश्वास ये नहीं था कि भाई इतनी बड़ी त्रासदी होगी। तो कुदरत का है ये सारा, कह रही सो जो है एक ही समय में जो है पूरा तहस नहस कर दिया। ये आपका मकान? ये हाँ, ये मेरा घर है और मेरे भाई का भी घर है, और मेरे पिताजी भी यहाँ रहते हैं। ओम प्रकाश है मेरा भाई, उसका भी घर है। हमारा दोनों भाइयों का घर है। तो हम जो है, जो पानी था, ये पानी मकान से पिछली तरफ था, जिसका जो है हमें खतरा था कि भी पीछे से आना। तो ये जो हुआ माहौल रात को अंधेरे में, ये जो है हमारे जो मेरे भाई जोगिंदर फौजी है, एक्स सर्विसमैन, उसके घर के पिछली तरफ से जो फ्लड रुका, फ्लड आया, वहाँ से ही ये सारा जो है उसने अपना करवट बदला, और जो है हमारा जो घर बार जो है वो सारा तहस नहस हो गया। आपका क्या नाम है जी? यमुना कुमारी। हाँ जी। आप कहाँ रह रहे हैं? यहाँ स्कूल में ही रह रहे हैं सर। आपका कितना नुकसान हुआ? सर नुकसान तो क्या बोल सकते हैं, खेत वगैरह सारे चला गए, गुआनी वगैरह, गाड़ियाँ इधर उधर, गाय वगैरह, मतलब मुश्किल से बच पाए खुद लोग हम। ये तो शुक्र है, मतलब खुद बच पाए हम मुश्किल से। तो दूसरे दिन सुबह ही आए हम, ऊपर से नीचे से सारे पुल वगैरह, सारे कनेक्शन सारे टूट गए हैं। तो हम जैसे जहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट के रास्ते में पुल सारे टूट गए। हमारे को 1-2 घंटा लगा यहाँ ऊपर से, और वहाँ भी इतनी चिक्कड़ थी, मतलब चिक्कड़ में होके आए मुश्किल से। बैग बूग जो अपने ज़रूरी वगैरह सामान थे, मतलब वो लाए हम साथ में, जैसे पहनने के कपड़े वगैरह। फिर हम इधर ही रह रहे हैं सर, सो भी इधर ही रहे हैं स्कूल में। 4 दिन? हाँ जी, 4 दिन हो गए इधर ही। हाँ जी। तो घर में दरारें हैं, रहने लायक नहीं? नहीं सर, घर में रहने लायक है नहीं। पीछे, घर के पीछे भी दरारें आ गई है। फिर इधर सेफ है ना थोड़ा, फिर इधर ही रह रहे हैं। तो यहाँ व्यवस्था ठीक है? हाँ जी, इधर सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। पानी भी पहुँचा दिया है, पिछले कल पानी था नहीं, कल तक, फिर कल पानी पहुँचा दिया है। आज फिर बिजली का भी बोला है, बिजली का भी, और सोने के लिए, खाने पीने के लिए सब कुछ पहुँचा दिया है इधर। आप तो प्रेग्नेंट भी है? हाँ जी, क्या करें सर, आना तो पड़ा। फिर प्रेगनेंसी में साथ में ऊपर से कीचड़ के अंदर से, फिर ऊपर साथ में बैग, साथ में बच्चे, निकलना तो पड़ेगा ना सर। पूरे परिवार? हाँ जी। क्या बच गया आप कमाई के लिए? कुछ भी नहीं सर, सारे खेत खलियान खत्म हो गए, सब कुछ। आगे का कोई पता नहीं। चलो एक बार जिंदगी बच गई, अभी तो काफ़ी है कि ये आगे का कोई पता नहीं क्या होगा।